जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। इन दिनों आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, कई सारे ऐसे ऐप हैं जहां पे आप कोई अगर डेटा अपना फीड करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे अपना नाम, अपना रिज्यूमे या कुछ भी आप वहां पे जमा करते हैं या सब करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अगर आपके डेटा को, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, बिना आपकी अनुमति के अगर वेबसाइट पे कहीं पे पब्लिश करते हैं, कहीं किसी को दिखाते हैं, आपके डिटेल्स को पब्लिश करते हैं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी इसको माना जाएगा। आज हम इसी से संबंधित एक टर्म को समझने वाले हैं। आज का जो टर्म है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग किसे कहते हैं और डॉक्सिंग अपराध है, और यह अपराध आईटी एक्ट के अंदर क्या कहता है, हमारी कानून के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, इसके बारे में डॉक्सिंग को संपूर्ण तरीके से आज हम समझने वाले हैं। देखिए, दो केस याद कीजिए। एक आपका केस पुट्टा स्वामी का केस आया था, जिसको हम लोग आधार केस भी बोलते हैं। राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी। उस केस के दौरान आपकी जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल के अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा केस था श्रेया सिंघाल वाला केस, जो इंटरनेट से रिलेटेड था। तो दोनों ही केस में आपने क्या देखा था कि प्राइवेसी से संबंधित, आपके डेटा से संबंधित चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। वैसे ही ये जो डॉक्सिंग है, ये डॉक्सिंग किसे कहते हैं? डॉक्सिंग का देखिए बेसिकली मतलब होता है कि जो आपका दस्तावेज, आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो बिना आपकी अनुमति के, बिना आपके परमिशन के क्या करना, उसको पब्लिश कर देना, उसकी जानकारी को पब्लिश करना। कहीं भी पब्लिश कर सकता है, सोशल मीडिया हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। तो डॉक्सिंग, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीजें, कोई भी कंपनी या किसी भी पर्सन ने अगर आपका डेटा रखा हुआ है और वो बिना आपकी अनुमति के आपका डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है, तो इसमें ये डॉक्सिंग उसको हम मानते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी जो निजी जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होता है, अब कोई भी कारण की वजह से आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपकी कोई भी आपका, अगर मान लीजिए कोई आपसे बदला ले रहा है या कोई अपने बिजनेस पर्पस के लिए लीक कर रहा है बिना आपके अनुमति के, तो इसमें बेसिकली आपको भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर भी आपको अलग अलग सेक्शंस की बात की गई है। इसके अलावा पहले आईपीसी के अंदर भी था, इसके बाद आईटी एक्ट के अंदर भी आपको ये सारी सेक्शंस देखने को मिलेंगी। उसके प्रावधान, उसके अपराध के कितनी सजा है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। तो ये कंप्लीटली क्या होगा, ऑफेंस होगा अगर इस तरह का अपराध होता है तो। अब डॉक्सिंग ऑफेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, जैसे मान लीजिए आपके घर का पता हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, इसके अलावा मान लीजिए ईमेल आईडी हो गया, आपका बैंक का जो डिटेल्स हो गया, इसके अलावा आपका पर्सनल डिटेल हो गया, कुछ भी अगर प्रकाशित ऑनलाइन किया जा रहा है तो ये डॉक्सिंग आएगा बिना आपकी अनुमति के, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति को हरास करने के लिए, किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस तरह का जो ये चीजें हैं, इसको प्रक्रिया है, इसको यूज किया जाता है। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए ये नियम लगाए गए। अब देखिए बीएनएस के अंदर अगर देखेंगे, जैसे बीएनएस आया, इसके बाद आईपीसी की कई सारी जो धाराएं थी वो मतलब उसको सेग्रीगेट हुआ, अलग अलग नंबरिंग उसकी हुई। जैसे आप अगर देखेंगे तो जो महिला की मॉडेस्टी के बारे में बात करता था, इंडियन पिनल कोड की जो सेक्शन 509 था वो मॉडेस्टी से रिलेटेड था। अब आईपीसी के ये आपका, जब आप बीएनएस के अंदर आएंगे तो बीएनएस में धारा 79 के अंदर आप देखेंगे, इसको धारा 79 के अंदर देखेंगे, जो कि महिला की गोपनीयता यानी कि महिला की जो वुमेन्स की प्राइवेसी को लेकर बात करता है। वैसे ही आप देखेंगे स्टॉकिंग के बारे में बात करें तो आईपीसी के अंदर स्टॉकिंग 354D के अंदर दिया हुआ था, लेकिन जैसे आप बीएनएस के अंदर आप देखते हैं तो बीएनएस के अंदर धारा 78 के अंदर इसको अब इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह की अगर चीजें हो रही है, स्टॉकिंग किया जा रहा है किसी महिला का, किसी महिला के पीछे आप जाते हैं या फिर उसके बिना इजाजत के, तो इस तरह में 3 साल की सजा और साधारण कारावास यहाँ पे सिंपल इम्प्लीमेंट के साथ पनिशमेंट्स की बात की गई है, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें हैं। अब आते हैं आईटी एक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले अपने को यह ध्यान देना है कि हमारा 50% का ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी वाली ऑफर चल रही है टेक्स्ट बुक जुडिशरी के ऊपर, तो आप इसको इनरोल करें। काफ़ी कम समय के लिए है, लिमिटेड ऑफर है। इनरोल करने के लिए आप हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे एक फॉर्म होगा, उसको भर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप के ऊपर टेक्स्ट बुक जुडिशरी टेक्स्ट बुक के ऊपर जा सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप मुझे भेज सकते हैं अगर कोई अभी सहायता चाहिए तो। चलिए अब आईटी एक्ट में देखते हैं क्या कहता है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट
यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसके बारे में बात करता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंसी, जो आपका अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेसी का ब्रीच होता है तो जो आईटी एक्ट है उसका धारा 72 यानी कि धारा 72 क्या के अनुसार यदि कोई कर्तव्य पालन के दौरान प्राप्त निजी जानकारी बिना अनुमति के, बिना आपके परमिशन के दूसरे को साझा करता है तो उसको कितने साल की सजा होने वाली है? 3 साल तक का सजा होगा, 3 ईयर तक का पनिशमेंट है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और संवेदनशील अगर डेटा अगर आप लीक करते हैं तो डेटा लीक करने से यानी कि आपका जो इंफॉर्मेशन है उससे लीक करने से संबंधित हमारा सेक्शन है 72 का ए, और इसमें आपको जुर्माना सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। तो ये आपका पनिशमेंट है अगर इस तरह कोई व्यक्ति अपराध करता है तो आईटी एक्ट हमारा इस तरह से बात करता है, जिसको हम लोग अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर भी कहते हैं। अनऑथराइज आप देखेंगे कि आप हर एक ऐप के ऊपर जहां भी इंफॉर्मेशन वगैरह ली जाती है नीचे आपसे एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ होता है, वो दिखता तो नहीं है किसी को, लेकिन हाँ टिक लगाने का एक ऑप्शन दिख जाता है, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, काफी लंबे चौड़े उसमें चीजें लिखी होती है, तो टिक आप लगा देते हैं। उस टिक लगाने से उसको कंसेंट मिल जाता है कि आपका डेटा वो यूज कर सकता है, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अगर लिखा हुआ है इस तरह का पॉइंट तो ठीक है। तो ये अपना आईटी एक्ट बात करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत ने एक नया कानून भी लाया था, आपको याद होगा, ये अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट एक तरीके से ये डॉक्सिंग के ऊपर काफी ज्यादा रोकने का काम करता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा सुरक्षा कवच के रूप में आप कह सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बात करता है अगर कोई व्यक्ति का डेटा, किसी नागरिक का डेटा अगर शेयर किया जाता है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, कैसे शेयर किया जाएगा, इन सब के बारे में ये हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बात करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जजमेंट्स आपने देखा, केस पुट्टास्वामी वाला केस हो गया, इसके अलावा श्रेया सिंघाल का केस हो गया। केस पुट्टास्वामी केस 2017 के अंदर आया था और श्रेया सिंघाल का केस 2015 के अंदर आया हुआ था। और राइट टू प्राइवेसी हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये सारी जानकारी थी। बाकी अलग अलग देशेस की मैं बात करूँ, अलग अलग कंट्रीज की, तो और भी सारी कंट्री जैसे हांगकांग वगैरह है, वहाँ पे भी इस तरह के लॉ हैं, और भी कंट्री है जिसके ऊपर काम कर रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, अगर किसी तरह का आपके साथ अपराध होता है इस तरह का तो आप कैसे करेंगे, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके अलावा अगर आपको जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ये जुडिशरी का फॉर्म है। जुडिशरी के संबंधित आपके वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये फॉर्म आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप भर लीजिए। और इसमें यहाँ पे आपको जो भी इश्यूज हैं उसको हम लोग हेल्प करेंगे, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। और जज मेकर बैच है हमारे पास, इस जज मेकर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारी पढ़ा रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट्स, क्विजेज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आपको बेसिकली हमारे ऐप के ऊपर जाना है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ, वहाँ भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। होप सो कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप डॉक्सिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताइए कमेंट के अंदर, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।